आज ना मैं तुमसे बहुत ही ख़ास बात करने वाला हूँ। ज़िंदगी में ना हम सबके साथ ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हम टूट जाते हैं और अक्सर उस दर्द को छिपा लेते हैं, खुद के अंदर दफना देते हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हें कभी कोई नहीं समझता या तुम खुद से दूर हो गए हो? अगर हाँ तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी वो फीलिंग। तो आज मैं तुम्हारे साथ इमोशनल हीलिंग के बारे में बात करूंगा, अपने मन को ठीक करने के सफ़र के बारे में। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और ये है वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। तो सबसे पहले तो जानते हैं इमोशनल हीलिंग होती क्या है। देखो, इमोशनल हीलिंग कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है। ये सिर्फ अपने अंदर की चोटों को पहचानना है, उन्हें समझना है और धीरे धीरे ठीक करना है। जैसे शरीर में घाव होते हैं ना बाहर से, तो हम उसका इलाज कराते हैं, वैसे ही मन में जो घाव हैं उनका भी इलाज कराना ज़रूरी होता है या उनको ठीक करना ज़रूरी होता है। क्या तुम कभी अपने दर्द को दबाते हो ये सोच कर कि यार अगर मैं रोया तो लोग क्या सोचेंगे? अच्छा, मुझे बताना है कि तुम्हारे साथ ऐसा कब हुआ था। तो ज़रूरी ये है कि हम अपने दर्द को स्वीकार करें और हमें उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उससे दोस्ती करनी है। दर्द को एक्सेप्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम टूट गए हो या खाली हो, अगर ये लग रहा है तो ये ठीक है। तुमने अपने आप से कभी कहा है कि मैं अभी ठीक नहीं हूं और मुझे ठीक होने की ज़रूरत है? ये कहना और मानना पहला कदम है। अब एक और चीज़ है, अपने आप से दोस्ती करना। कभी कभी ना हम खुद के बहुत बड़े क्रिटिक होते हैं, हर बात पे खुद को दोष देते हैं, खुद को चोट पहुंचाते हैं और सोचते हैं यार हम कुछ हैं ही नहीं। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता ही होगा। तुम अपने बारे में भी कभी ऐसा ही सोचते होगे। तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप से वैसा ही प्यार करो जैसा तुम अपने सबसे अच्छे यार से करते हो या अपनी मोहब्बत से करते हो। अब ज़रूरी है कि जो भी आपके अंदर है उसे बाहर निकाला जाए। देखो, अपने इमोशंस को, अपनी बातों को दबाना ना बड़ा आसान होता है, पर यह दिमाग के लिए बोझ बन जाता है और वो आपको इतना परेशान कर देता है कि आप समझ ही नहीं पाते यार क्या हो रहा है। एक बात बताओ, तुम लिखना पसंद करते हो? मतलब कोई ऐसा इंसान है तुम्हारी ज़िंदगी में जिससे अपनी बातें शेयर कर पाते हो? अगर कोई है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो लिखना शुरू करो। ज़्यादा नहीं लिखना, एक लाइन लिखो, एक शब्द लिख दो, जो तुम्हारे मन में है वो लिख दो, वैसा ही लिख दो। तुम्हें राइटर थोड़ी बनना है, बस मन की फीलिंग्स को उड़ेल देना है कागज़ पर। जब बहुत कुछ भारी लगने लगता है तो कुछ पलों के लिए अगर आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है इमोशनल हीलिंग के सफ़र में। तो तुमने कभी ट्राई किया हो ध्यान या मेडिटेशन तो मुझे बताना। वैसे मैं भी इसको सीख ही रहा हूँ, तो इस प्रोसेस पर मैं इतना कहूँगा कि जितना हो सके अपने आप को समझने का ट्राई करोगे ना तो ठीक हो सकोगे। अब जब आप मेडिटेशन भी कर लेते हो, मन की बातें कागज़ पर भी लिख लेते हो, अपने आप से दोस्ती भी करने का ट्राई करते हो, उसके बाद भी जब कुछ भी ठीक ना हो रहा हो तो ज़रूरी है कि आप किसी की मदद लो। जब अकेले सब कुछ सहना मुश्किल हो जाता है तो मदद मांग लेनी चाहिए। मदद किसकी? किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट की। और इसमें ऐसी कोई शर्म वाली बात नहीं है कि यार मैं थेरेपिस्ट के पास गया या काउंसलर के पास गया तो लोग कहेंगे अरे ये तो पागल हो गया है। ये बहुत बड़ा मिथ है। तो इस मिथ को अपने दिमाग से निकालो और जाओ, मिलो, बात करो, क्योंकि बात करने से बात बनती है। एक सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद का ख्याल रखना। देखो, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन साथ चलते हैं। अच्छा खाओ, प्रॉपर नींद लो, एक्सरसाइज करो, ये सब तुम्हारे मन को ताजगी देंगे। मैं जानता हूँ बिजी शेड्यूल है, ज़िंदगी बहुत ज़्यादा व्यस्त है, तुम्हें बहुत कुछ करना है, लेकिन ये तो बेसिक चीज़ें हैं यार। तुम्हें अपने आप से प्यार करना सीखना होगा, खुद के लिए वक्त निकालना होगा, तभी जाकर कुछ ठीक होगा, नहीं तो परेशान रहोगे।
एक सबसे ज़रूरी चीज़ है इमोशनल हीलिंग में, तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इमोशनल हीलिंग ना एक सफ़र है। मतलब ये कोई रेस नहीं है कि जिसमें आप तेज़ी से बढ़े जा रहे हैं और एक दिन में बस ठीक हो गए, नहीं। धीरे 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 सब कुछ सही हो जाएगा। अब निर्भर ये करता है कि तुम्हें धीरज रखना आता है या नहीं। ठीक है, देखो मैं जानता हूं कि ये जो सफ़र है तुम्हारा वो उतना आसान नहीं होगा इमोशनल हीलिंग का, पर मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। तुम दोबारा से मुस्कुरा सकोगे, अपने आप से प्यार कर पाओगे और तुम्हारा दिल दोबारा से खुश होगा। चलो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वॉइस नोट में लेकर के कोई नई बात, कोई नया ख्याल और कुछ ऐसा जिससे तुम्हें कुछ अपनापन सा महसूस हो। उम्मीद है कि आज के वॉइस नोट में कुछ तो अपनापन आपको ज़रूर महसूस हुआ होगा, और अगर हाँ तो याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलो इस सफ़र में एक साथ आगे बढ़ते हैं। सुनते रहिए वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। मेरा नाम है पंकज जीना। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये वॉइस नोट आपके मन को थोड़ा आराम दे पाया या नहीं।